Hello everyone, I am Nidhi Agrawal and welcome back to my new YouTube channel that is Nidhi Ma'am Classes. So आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है ये सलीना पब्लिकेशन बुक का, दैट इज़ जीएसटी, और उसकी 1B एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जिसके हम लोग लास्ट स्टेज पर ही हैं। तो आज मैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करने जा रही हूँ। देखिए कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। सबसे पहले यहाँ पर 3 सिटीज़ दी गई है, दिल्ली, पंजाब और दिल्ली। अब दिल्ली में क्या था, मैन्युफैक्चरर था जिसका नाम था ए, पंजाब में होलसेलर था बी, और दिल्ली में अगेन डीलर था दैट इज़ सी। तो सबसे पहले क्या हुआ, इस मैन्युफैक्चरर ने जब दिल्ली वाले ने पंजाब को दिया, होलसेलर को दिया गुड्स, तो वो कितने रुपीज़ का गुड्स था, 75,000 का, और उस पर डिस्काउंट दिया उसने 30% का। ठीक है, ये जो होलसेलर था इसने जब उन गुड्स को खरीद लिया, परचेज कर लिया दिल्ली से, तो उसने जब अपना सेल करने के लिए सेलिंग प्राइस रखा, तो जितना एमआरपी था उसका 30% इंक्रीज़ करने के बाद जो सेलिंग प्राइस नया एमआरपी निकल के आया, वो उसने सेलिंग प्राइस अपने उन गुड्स का डिसाइड किया और वो उसने डीलर को दिया। तो हमें यहाँ पर निकालना क्या है, हमें यहाँ पर निकालना है कि जो पंजाब में ये जो यहाँ पे होलसेलर है इसने कितना नेट टैक्स किया, नेट टैक्स पे किया। तो हमेशा ही हमें सारे क्वेश्चंस में बी एक्सरसाइज में यही चीज़ निकालनी होती है। तो उसको यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, बस एक ही चीज़ नहीं है कि उसने एमआरपी थोड़ा बढ़ा के रख दिया, ठीक है, अपने प्रोडक्ट्स का। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सेलिंग प्राइस से। तो यहाँ पर बिकॉज पहले एमआरपी दी गई है तो हम सेलिंग प्राइस निकालेंगे होलसेलर के लिए, सॉरी मैन्युफैक्चरर के लिए, बट उसने मैन्युफैक्चरर ने डिस्काउंट दिया 30% का। तो डिस्काउंट इज इक्वल टू 30% ऑफ एमआरपी, वो आ गया 22,500। तो सेलिंग प्राइस का फॉर्मूला होता है मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। 75,000 में से हमने ये 22,500 को माइनस किया, माइनस करने के बाद ये वैल्यू आ गई 52,500। ये डीलर ने मैन्युफैक्चरर ने होलसेलर को जब दिया तो इतना सेलिंग प्राइस पर दिया। तो जो इसने सेलिंग प्राइस रखा होगा वही उसी से वो वही सेकंड पर्सन का क्या हो जाएगा, कॉस्ट प्राइस। तो होलसेलर का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया फॉर बी, 52,500। बट इसने जो एमआरपी रखा अपने प्रोडक्ट का वो क्या रखा, वो 30% इंक्रीज़ करने के बाद रखा। तो 30% ऑफ एमआरपी निकाला, वो आ गया 22,500। उसको एमआरपी में ही ऐड किया तो आपका आ गया 97,500। ये सेलिंग प्राइस किसने रखा, फॉर बी ने रखा। ठीक है, अब बी के लिए ही हमें नेट टैक्स निकालना है। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट टैक्स माइनस इनपुट टैक्स। आउटपुट टैक्स हमेशा सेलिंग प्राइस पर निकलता है, टैक्स ऑन सेलिंग प्राइस माइनस टैक्स ऑन कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस पे हमें सबसे पहले जीएसटी वहाँ पे कितना था, टैक्स कितना लगा था, 5%। तो 5% ऑफ सेलिंग प्राइस माइनस 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये देखिए सेलिंग प्राइस ये बी के लिए जो है, और बी के लिए जो कॉस्ट प्राइस है वो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करी, सॉल्व किया, 4875 माइनस 2625, उन दोनों को माइनस किया तो आ गया 2250। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे बाकी के सम्स किए, बस यहाँ पर एक चीज़ यही नहीं थी। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 11, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद ये जीएसटी चैप्टर फिनिश हो जाएगा। अगर आपको कोई और क्वेरी है किसी और बुक के राइटर की तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे आप मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में लास्ट क्वेश्चन के साथ, और उसके बाद मैं क्लास 10th का ही नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।